हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है पढ़ाई। सर्दी हो गई है जोर से, तो मन नहीं कर रहा होगा रजाई से निकलने का ना, है ना। पढ़ाई कर रहे होगे तो लग रहा होगा थोड़ा सा सो लूं, थोड़ा सा सो लूं। तो टाइम है अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने का। तो बहुत सारी बातों के साथ मैं आज आई हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉग 3 दिन से मैंने ब्लॉग नहीं डाला है, क्योंकि मेरे बेटे के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, मेरा एग्ज़ाम भी है। तो वीडियो बन तो जाए, मैं कैमरे से बना तो लूँ, लेकिन उनको डालूँ कब, अपलोड कब करूँ, ये सब चीज़ें करने में समय लग जा रहा है। बेटे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसको भी पढ़ाना है, घर का भी करना है और अपना भी पढ़ना है। और दूसरी टेंशन ये हो गई है कि मेरा सेंटर बहुत दूर चला गया है, फर्रुखाबाद मेरा गया है, जो इटावा से आगे है। पता नहीं क्यों हुआ है ऐसा। मैंने एड्रेस सारा कुछ परमानेंट और जो भी एड्रेस रहते हैं वो सब कुछ मैंने यहीं के भरे थे, इलाहाबाद के। तो मुझे लग रहा है कि जो आधार कार्ड में एड्रेस होता है, तो आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो मेरी ससुराल का है, इटावा का। तो मैं भी इसलिए दे दिया हो कि इटावा से वो 120 किलोमीटर है, वो मतलब यहाँ से 348 किलोमीटर दूर है। तो 22 को एग्ज़ाम है, तो मैं यहाँ से या तो 20 को चली जाऊँगी या तो 21 को चली जाऊँगी। तो फिर मैं ससुराल में अयांश को छोड़ूंगी और उसके बाद फिर मैं एग्ज़ाम देने जाऊंगी। तो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला काम हो गया है, क्योंकि मैं अगर यहाँ एग्ज़ाम होता तो मैं एग्ज़ाम देती और फिर आराम से पढ़ाई में जुट जाती। लेकिन अब ससुराल जा रहे हैं तो एक दिन का एग्ज़ाम दे के वापस नहीं आ सकती। तो अब मैं आऊँगी या तो 1 जनवरी या 2 जनवरी, 1 या 2 जनवरी के दिन मैं आऊँगी यहाँ पे, मतलब 10-11 दिन के बाद। तो मुझे आपको मेरे ब्लॉग्स मेरे ससुराल के देखना है तो प्लीज़ लिखिएगा इसी वीडियो में नीचे कि हाँ दीदी आप अपनी ससुराल से भी बना लिया करिए। तो मैं, किसी को पता तो नहीं है मेरे चैनल के बारे में, तो मैं छोटी छोटी क्लिप लेके आप बना लिया करूँगी, क्योंकि मुझे अभी बताना नहीं है किसी को मेरे चैनल के बारे में। तो बात करते हैं जिस टॉपिक के लिए मैं आई थी, कि दीदी इतना ज़्यादा डर लग रहा है मुझे कि मेरा होगा कि नहीं होगा। और अभी ये ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब पूरी तैयारी नहीं कर पाई हूँ। ये उन सब के लिए है, उन सब के लिए मैं बात कर रही हूँ जो जिनका पीसीएस तो है ही है 22 को, जिनका आरओ भी है, जिसका एग्ज़ाम बीपीएससी वाला जो 70 वाला है, जो जो मुझे आज सुनने में आया कि लीक हो गया है, तो वो अभी आगे भी आएगा, मतलब रद्द हो जाएगा तो फिर आगे होगा। और जिसका टीजीटी वगैरह है उन सब के लिए कि आपको घबराहट हो रही है वो जायज़ है। कि अगर आपको घबराहट होगी इसका मतलब है आप पढ़ रहे हैं। घबराहट उसी को होती है जो चाहता है कि मेरा एग्ज़ाम निकले, और एग्ज़ाम हवा से नहीं निकलता, बातों से नहीं निकलता, एग्ज़ाम निकलता है पढ़ने से। तो देखिए, मैं बीपीएससी जो अभी 69 बीपीएससी का रिजल्ट आया था, तो मैंने एक इंटरव्यू देखा। मैंने उनका लिख रखा है, ज्योत्सना प्रिया करके नाम है उनका। उनका 262 रैंक आई है और राजस्व अधिकारी बनी है, रेवेन्यू ऑफिसर बनी है। उनके हस्बैंड का मेडिकल स्टोर है। मैंने लिख रखा है, मैं आपको बता रही हूँ। वो शादी के 17 साल बाद बनी है, क्या बनी है, ऑफिसर बनी है। वो एक देखिए हाउस वाइफ, शादी के 17 साल तक हाउस वाइफ रही है। और उनकी शादी हुई थी 2007 में, मतलब उन्होंने 2003 में हाई स्कूल किया, 2005 में उन्होंने 12th किया, और फिर उसके बाद इनकी शादी हो गई 2007 में। मतलब बिहार में इतना ज़्यादा पढ़ाई का तो नहीं है, तो उनकी शादी हो गई। शादी के 7 साल बाद उन्होंने ग्रेजुएशन करना शुरू किया 2018 में। और पता है इनकी बेटी अभी इस समय 15 साल की है। तो जब इन्होंने ग्रेजुएशन किया शुरू किया होगा तो इनके बच्चे बड़े बड़े होंगे। 3 बच्चे हैं इनके, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, ठीक है। उसके बाद जब इन्होंने, इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है 2019 में, 2014 से उन्होंने शायद शुरू किया था, 2018 में इनका पूरा हुआ है ग्रेजुएशन। तब ये 30 साल की हो गई थी और 2019 से ये लगातार एग्जाम दे रही थी। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि इन्होंने अपनी शुरुआत, मेरा मेन मोटो आपको बस ये बताने का है, 3 बच्चे, मतलब जो बेटी भी 15 साल की है तो उस टाइम 10-11 साल की तो रही होगी, ठीक है। 3 बच्चे हैं, तो उन बच्चों के साथ, उन बच्चों की पढ़ाई के साथ, घर के काम के साथ, और 30 साल की एज में शुरुआत करना मामूली बात नहीं है। लोगों ने इतना मजाक बनाया होगा
जब उन्होंने शुरुआत करी होगी, जब उन्होंने कहा होगा, कितने लोगों ने उनको ताने दिए होंगे और वो कितने बार गिरी हैं पता है आपको। वो 2019 से लगातार एग्जाम में बैठ रही थी, उनका प्री ही क्लियर नहीं हो रहा था। 19, 20, 21, 22, 23, 24 में आके वो सफल हुई हैं। तो बार बार वो प्री में हार रही थी, मतलब फेल हो रही थी, अगली प्री के लिए फिर तैयार हो रही थी। देखिए, जब हमारा बार बार एग्जाम नहीं होता है, हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा मतलब लोगों की बातें शुरू हो जाती हैं, हर चीज़ शुरू हो जाती है, वही समय होता है अपने आप को संभालने का। और पता है, जब आप उस टाइम अपने आप को संभालेंगी, आप बेहतर से बेहतर इंसान बन के निकलेंगी। जब आप आगे चल के कुछ बनेंगी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपने अंदर कितनी स्किल डेवलप कर ली है, क्या क्या चीज़ें मैनेज करने की, दिमाग मैनेज करने की, हर एक चीज़ मैनेज करने की। तो आप इनसे मोटिवेशन लीजिए कि शादी के 17 साल बाद 15 साल की बेटी है, उनसे छोटे फिर एक बेटी बेटा और हैं, इंटर 12th करके ही शादी हो गई, ग्रेजुएशन करना, फिर तैयारी करना, फिर 5 बार फेल होना, उसके बाद 2024 में प्री हुआ, मेंस हुआ और इंटरव्यू होके आज वो अधिकारी बन गई। देखिए, उनके ऊपर एक क्वेश्चन ये भी होता है महिलाओं का कि मेरे हस्बैंड ये जॉब करते हैं और मैं इसकी तैयारी करूंगी, कल मैं अधिकारी बन गई तो लोग क्या कहेंगे। इनके हस्बैंड कोई गवर्नमेंट जॉब भी नहीं करते थे, ये सिंपल मेडिकल स्टोर चलाते थे। तो जब लोगों को पता चला होगा कि ये बीपीएससी की तैयारी कर रही है, तो लोगों ने इनको ताने नहीं दिए होंगे क्या? सोच के देखिए जरा, कितने ताने दिए होंगे कि पति मेडिकल स्टोर चला रहा है, ये बनने चली हैं अधिकारी। यही शब्द होते हैं लोग। उन्होंने हारा नहीं हारा, आप डाल के देखिएगा बीपीएससी का 69 बीपीएससी का रिजल्ट का डाल के देखिएगा, ज्योत्सना प्रिया नाम है इनका। ठीक है, सोचिए अगर ये अपना हार मान लेती, जब ये पहली बार गिरी थी, मतलब पहली बार जब ये फेल हुई थी प्री में, ये हार मान लेती, सेकंड बार में हार मान लेती, थर्ड बार में मान लेती, अगर ये हार मान लेती तो ये आज अधिकारी बन के बैठी हैं। अपने बच्चों का भविष्य बना दिया इन्होंने। अब इनके बच्चे नॉर्मल चीजें नहीं सोचेंगे, सोचेंगे उनकी जो मतलब मोटिवेशन जो उनको मिलेगा ना, वो उनकी मम्मी से मिलेगा कि मेरी मम्मी बच्चों के साथ, घर के काम के साथ। और देखिए, जब हमारी पढ़ाई छूट जाती है ना एक बार, तो दोबारा से करने में हम सब भूल चुके होते हैं, दोबारा से अपने आप को समेटने में समय लगता है। सलूट है मेरा उनको। ठीक है, तो ये मैं चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली में जितनी भी बहनें जुड़ी हुई हो, जितनी भी बहनें जुड़ी हुई हैं, हर कोई भी प्लीज हार ना माने। देखिए, मैं आज मेहनत कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, सब कुछ ठीक है। उसके बाद मैं एग्जाम देने जा रही हूँ और मेरा नहीं होता है, तो मुझे गिल्ट नहीं होगा। मैं आपको आज बता के जा रही हूँ, आज 13 दिसंबर है, एग्जाम मेरा 22 को है। अब मैं आपसे इस तरीके से जो बात करूंगी वो मैं जनवरी में करूंगी आके, जब मैं वापस आ जाऊंगी लौट के, क्योंकि मैं अपने ससुराल से इस तरीके से वीडियो बना के नहीं डाल सकती हूँ, नहीं बात कर सकती आपसे। तो मैं वापस जनवरी में आऊंगी, तब बात करूंगी कि मेरा कैसा एग्जाम हुआ, मेरी क्या गलती रही, क्या मेरा प्लस पॉइंट रहा, जो भी इस टाइम रहेगा वो मैं बताऊंगी। आज मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मेरा इस एग्जाम में कुछ भी होता है, मतलब मेरा मान लो नहीं होता है, भगवान ऐसा ना करे, अगर मैं कह रही हूँ होता है, तो मैं जरा भी गिल्ट नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत करी है। मैं गिल्ट तब करती जब मैं मेहनत नहीं कर रही होती, मैं बस सोचती कि हो जाएगा, भगवान प्रभु हो जाए, भगवान हो जाए, भगवान हो जाए, मैं ऐसा सोचती। तो मैंने मेहनत की है। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम इस पीसीएस का दिया था, मैं उससे कई गुना बेहतर होंगी, मैं ऊपर होंगी, क्योंकि मैंने उस टाइम से मेहनत इस टाइम कई गुना ज्यादा की है। तो अगर मैं इस टाइम गिरती हूं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मेरा फ्लो बन चुका है पढ़ाई का। मुझे यहाँ बैठना, यहाँ बैठ के पढ़ाई करना अच्छा लगता है। तो मैं 2025 के लिए तैयारी करूंगी। कितने महीने बचे हैं उसमें? अप्रैल या मई में वो एग्जाम होगा 2025 का। यही मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप गिरते हैं, अगर आप फेल होते हैं, तो आप परेशान मत होना। 2025 में फिर एग्जाम है। और जिसका भी आरओ है, आरओ के लिए समय मिला है जिसको, प्लीज जी जान से एक भी दिन बर्बाद मत करिए, एक भी दिन बर्बाद मत करिए। और आरओ का एग्जाम तो ये होने के बाद पता ही नहीं कब आएगा। तो जो आरओ की तैयारी कर रहा है
मैं उनको सजेशन दूंगी, एक बड़ी बहन, छोटी बहन, जो भी आप समझते हैं वो मान के मेरी सजेशन ये सुनिएगा। जो भी आरओ की तैयारी कर रहा है, देखो आरओ के एग्जाम में करीब 2-3 महीने लगेंगे, आप पीसीएस का भी देखना शुरू करिए, क्योंकि सेम सिलेबस है। अगर मैं नहीं कह रही हूँ, अगर ऊपर नीचे होता है तो 2025 का लगा हुआ एग्जाम आएगा, मई या जून में होगा, आप उसमें बैठिएगा। तो अभी से उसकी तैयारी शुरू करिए, अभी दिसंबर है, शुरू करिए, ठीक है। ये मेरी बात थी। और गिरना उठना लगा रहता है, मोटिवेशन बस रखिए अपने लिए कि हम उनसे बेहतर हैं, हमको पता है कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हम यहाँ तक आ गए हैं। ये मत सोचिए कि हम गिर गए तो क्या होगा। वो कष्ट होता है, दुख होता है कि हमने मेहनत करी, कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हमको जितनी मेहनत करनी चाहिए थी वो हम नहीं कर पाए। देखिए मुझे पता है, मेरे बच्चे के पिछले मंडे से एग्जाम चल रहे हैं, तो अभी मेरा एग्जाम का समय है, मुझे इतनी मेहनत करनी चाहिए थी वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 घंटे ही पढ़ पा रही हूँ। अगर मैं सुबह ना उठूँ तो मेरी पढ़ाई वो भी ना हो, अगर मैं अपनी नींद सेक्रीफाइस ना करूँ तो मेरी वो भी पढ़ाई, क्योंकि दिन में उसको लेके आना, जल्दी से स्कूल छूट जाता है, हस्बैंड ऑफिस में रहते हैं तो उसको लाना ले जाना, उसको पढ़ाना, तो ये सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। और फिर अपनी पढ़ाई के लिए हम बच्चों की पढ़ाई का सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं भाई। उनका जो बचपन है वो दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो उनके लिए हम, देखिए हमको ऐसे बैलेंस लाइफ करनी है कि पढ़ाई के लिए हमको फैमिली ना छोड़नी पड़े और फैमिली के लिए हमको पढ़ाई ना छोड़नी पड़े। तो ये जिम्मेदारी आपकी है, आपकी, जी हाँ आपकी जिम्मेदारी है कि आप दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करके चलती हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास समय नहीं है शिकायत करने का किसी को भी, तो इसलिए अपने आप को मजबूत बनाइए और लगिए। और मेहनत, भगवान हमारी मेहनत का एक एक जर्रा बर्बाद नहीं करेगा, हर एक जर्रे का हमको मिलेगा, हमारी नॉलेज, हमारी चीज़ें। और पता है किसी का कमेंट था कि दीदी हम कितना भी करें, हम, आप बोल रही हैं कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव, जो मैंने वीडियो डाली थी ना, हर एक फीमेल करके कुछ डाली थी, तो उसमें कमेंट था कि दीदी आपने बोला पॉजिटिव रहिए, मैं कितनी भी कोशिश करूं हमारी परिस्थितियां इतनी खराब हैं कि हम पॉजिटिव रह ही नहीं पाते। तो देखिए डियर, आपकी परिस्थितियां इतनी खराब हो एकदम, मतलब हम सोच भी नहीं सकते इतनी खराब है, ठीक है, हम मान रहे हैं, लेकिन मुझे बस एक आंसर दीजिएगा कि आपकी जो परिस्थितियां खराब हैं, आपके निगेटिव सोचने से या आपके परेशान रहने से वो परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। परिस्थितियां तभी ठीक होंगी जब आप अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगी। देखो मेरी एक बात सुनो, मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत भयंकर, मेरा कहीं यहाँ कहीं वहाँ कहीं वहाँ, ऐसा भयंकर दर्द होता था, ऐसा लगता था सर दीवार में मार लूँ या मर जाऊँ, इतना भयंकर दर्द होता था। जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी, और बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी, कभी बताऊंगी, जब कभी सफल हो जाऊंगी तब बताऊंगी मुझे क्या क्या परेशानियां थी, बहुत, ठीक है। तो मुझे पता है, देखिए जब आपका अगर हाथ दर्द हो रहा है, आप बता सकते हो कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, आपको कोई किसी की बात हर्ट कर रही है, कहीं हद तक आप बता सकते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ हर्ट करी। लेकिन जब आपका ये दिमाग बीमार होता है ना, यहाँ जब चीज़ें चल रही होती है ना, जब आप डिप्रेशन में जा रहे होते हैं ना, आप किसी को नहीं बोल सकते कि भाई मेरा दिमाग बीमार है, मेरा दिमाग नहीं समझ में आ रहा क्या हो। और यहाँ चीज़ें चलती हैं, आप यहाँ से नहीं निकाल सकते हो अगर आप उसको बार 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 चलाते रहे दिमाग में। आपकी परिस्थितियाँ खराब से खराब हैं, आप बस ये सोचिए, आप उस टाइम जो भी परिस्थिति उससे बाहर निकलिए और आप सोचिए कि इन परिस्थितियों से हम निकल कैसे सकते हैं। वो निकल सकते हैं या तो आप कुछ चीज़ स्टार्ट करिए, या तो आप पढ़ाई करिए, और जो भी आप जिस तरीके से उस परिस्थिति से निकल सकते हैं, जो भी रास्ता दिख रहा है उस पे काम करिए, ना कि बीमार होके बैठ जाइए, ना कि सोचिए, क्योंकि जितना सोचेंगे उतना ये बीमार होगा, और ये बीमार होगा तो परिस्थितियां खराब से खराब होती चली जाएंगी। हमें जो करना है हम करेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, ठीक है। बाकी एग्जाम है, लगातार है, मेहनत करिए। और सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो जो 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे उठते थे पढ़ाई करने के लिए, उनको मेरा सजेशन है कि वो पढ़ाई आप शाम को कर लीजिए, मतलब
बच्चे जब सो जा रहे हैं 9 बजे 10 बजे बच्चों को सुला दीजिए। सर्दी का समय है, लाइट ऑफ कर देंगी और सब कुछ बंद कर देंगी, उड़ा देंगी तो वो सो जाएंगे। उनको लेट जाइए, उनके साथ सुला दीजिए। आप वो रात को पढ़ाई करिए। जो आप 3 बजे उठ के 2:30 बजे उठ के कर रही थी वो आप शाम को कर लीजिए। मतलब 10 बजे अगर बच्चों को सुला दिए तो 12 बजे तक पढ़ लीजिए। तो इससे क्या है, रात को ठंडी थोड़ी कम लगती है सुबह के अकॉर्डिंग। आप आराम से चाय बनाइए, अपना बैठ के आराम से 2 घंटे पढ़िए, सो जाइए और सुबह 4 बजे उठ के अपना फिर पढ़ ली। तो ऐसे क्या है कि अपने शरीर को भी देखना है, ठीक है। तो अपने शरीर को देखते हुए पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए। सबसे बड़ी चीज़ अपना ख्याल रखिए। और ब्लॉग मैं कोशिश करूँगी, मैं नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं डालूँ। और आप लोग कमेंट नहीं करते, सबसे बड़ी मुझे आपसे गुस्सा हूँ मैं, ठीक है। आप लोग वीडियो देख लेते हैं और ऐसे स्किप कर करके वीडियो देखते हैं, ये भी मत किया करिए। देखिए, इतने मन से मैं आपसे कुछ कहने आती हूँ, हक से कहने आती हूँ। मैं जानती हूँ ये फैमिली मैंने खुद बनाई है। तो प्लीज़ इसको प्यार से सम्मान से आगे बढ़ाइए। हम मिलके करेंगे और अच्छे से करेंगे, ठीक है। बाय बाय, ख्याल रखिए। आज और शाम का 7 बजने जा रहा है, मैं फटाफट ये वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। आप देखिएगा और बताइएगा, और कुछ बात हो तो कमेंट करिएगा। बाय बाय, राधे कृष्ण।